अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको ये बात तो मालूम है कि गोल्ड हमारी दुनिया की सबसे कीमती चीज़ों में से एक है। यानी कि आपको पता है कि आखिर गोल्ड इतना महंगा क्यों है और इसे इतनी ज़्यादा वैल्यू क्यों दी जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सोने के मुतालिक ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको आप आज से पहले नहीं जानते होगे। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे नए आने वाले ऐसे ही मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें और आप हमारा कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना करें। नंबर 9, स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल। दोस्तों, दुनिया में जितने भी मेटल हैं इन्हें अगर डिस्ट्रॉय करना हो तो एक्सट्रीम हीट और केमिकल की मदद से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो कि डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। आप इसे हीट के ज़रिए या फिर किसी भी शेप में ढाल तो सकते हैं, लेकिन इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। साइंसदानों ने इसे लिक्विड, सॉलिड और ग्लास फॉर्म में भी चेंज किया, लेकिन इसे ख़त्म करना नामुमकिन है। इसकी हालत किसी सूरत में भी तब्दील नहीं हो सकती और ना ही ये डैमेज होता है। अगर गोल्ड को ख़तरनाक केमिकल में भी डाल दिया जाए तब भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके पार्टिकल किसी भी चीज़ का असर कबूल नहीं करते, जबकि बाकी केमिकल को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि सोने को दुनिया की कोई भी चीज़ ख़राब नहीं कर सकती। इसलिए गोल्ड को नोबल मेटल कहा जाता है। इस पर ना तो जंग लगता है, ना ही ये कभी पुराना होता है। ये सच में अल्लाह ताला की एक अजीम कुदरत है। नंबर 8, ईटिंग गोल्ड। नाज़रीन, वैसे तो बात सुनने में बहुत अजीब लगती है, लेकिन गोल्ड दुनिया का वो वाहिद ऐसा मेटल है जिसे इंसान खा सकते हैं और इंसानी मैदे के लिए ये बिल्कुल नुकसानदेह नहीं होता। इंसानी मैदा इसे आराम से हजम कर लेता है। दुनिया में बहुत से ऐसे महंगे एक्सपेंसिव होटल्स भी हैं जो कि गोल्ड डिशेस बनाते हैं। इनमें गोल्ड आइसक्रीम, गोल्ड फ्राइड चिकन, स्वीट गोल्ड डिशेस शामिल हैं। एक स्वीट गोल्ड डिशेस को खाना तो दूर, आप इन्हें खरीदना भी पसंद नहीं करेंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा महंगी होती हैं। सॉलिड गोल्ड को तो नहीं खाया जा सकता, लेकिन गोल्ड को बारीक बारीक पाउडर और पतली पतली गिली की सूरत में आसानी से खाया जा सकता है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसके खाने वाले के मुताबिक इसके पार्टिकल खाने से बॉडी में मौजूद टोकपैक को प्यूरीफाई कर देता है। खास करके न्यूयॉर्क में आपको कई ऐसे होटल मिलेंगे जो कि गोल्ड डिशेस ऑफर करते हैं। गोल्ड को खाया जा सकता है, ये बात दुनिया में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसकी वजह यह है कि अगर बड़े होटल इसे बनाना भी शुरू कर दें तो आम आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक गोल्ड डिश होती है जिसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। इस एक डिश की कीमत तकरीबन 150 लाख से शुरू होती है। नंबर 7, गोल्ड इन ह्यूमन। दोस्तों, आपने ये बात तो सुन रखी होगी कि ह्यूमन बॉडी में आयरन होता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इंसानी जिस्म में गोल्ड के भी पार्टिकल पाए जाते हैं। इंसानी बॉडी में ये गोल्ड पार्टिकल माइक्रोस्कोप के लेवल से भी लेस होते हैं। ये इंसानी जिस्म में सिर्फ एक ही जगह मौजूद होते हैं। साल 2012 में साइंटिस्ट ने स्टडी में ये इंकिशाफ किया था कि गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स इंसानी बालों में पाए जाते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक इंसान की एक बाल की जड़ में तकरीबन 40,000 से 60,000 नैनो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जो कि गोल्ड के होते हैं। एट मीन कि इंसान के बालों में लाखों की तादाद में गोल्ड पार्टिकल मौजूद होते हैं। इन्हें काउंट करना नामुमकिन है। नेक्स्ट टाइम अगर कोई लेडी को ये लगे कि इसके पास गोल्ड कम है तो वो अपने बालों को मिरर में देख ले, क्योंकि इनमें एक ज्वेलरी शेप से भी ज़्यादा सोना मौजूद होता है। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 6, कैरेट। दोस्तों, हम सब बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि गोल्ड कैरेट्स में होता है। 24 कैरेट्स, 22 कैरेट्स, 21 कैरेट और इवन 18 कैरेट्स गोल्ड भी होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कैरेट होता क्या है? असल में मिडिल ईस्ट के लोग अरब लोगों को मापने के लिए कैरेट यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त वज़न को किलोग्राम में नहीं बल्कि कैरेट में तोला जाता था। अरब ताजर जब 200 मिलीग्राम को एक कैरेट तस्वर करते थे, दरअसल वो लोग कैरेट सीड्स का इस्तेमाल करते थे जिसका वज़न 200 मिलीग्राम तक होता था। इस वक्त चीज़ों का वज़न करने का सिर्फ एक ही मेथड होता था। छोटी चीज़ों का वज़न सिर्फ कैरेट की सूरत में ही मुमकिन होता था, और वो भी एक कैरेट सीड की मदद से। चांदी, हीरे, मोती और सोने जैसी चीज़ों को इसी तरह तोला जाता था। लेकिन आजकल जो हम 18 कैरेट गोल्ड देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि 24 कैरेट गोल्ड में सोने के 24 पार्टिकल होते हैं, इसीलिए वो महंगा होता है। इसी तरह जैसे ही प्योर पार्टिकल्स घटते जाते हैं और दूसरे मेटल सोने में ऐड होते जाते हैं, सोना 18, 21, 22 कैरेट का होकर सस्ता हो जाता है। नंबर 5, एवरीवेयर। दोस्तों, वैसे तो सोना एक कीमती धातु है, पर आपको ये जान के हैरत होगी कि ये दुनिया के तमाम 7 बराज़म में पाया जाता है।
मज़े की बात तो ये है कि ये हर जगह मौजूद होता है, लेकिन बहुत ही कम मिकदार में होता है। ये इतना महंगा इसीलिए होता है क्योंकि दुनिया के मेटल से ये कम मिकदार में पाया जाता है। रिसर्चर्स के मुताबिक सोने की सबसे ज़्यादा मिकदार अफ्रीका और एशिया में पाई जाती है। साउथ अफ्रीका में दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड डिपॉजिट मौजूद है और इसके अलावा इंडिया में दूसरी सबसे बड़ी डीप गोल्ड माइन मौजूद है। बहरहाल ये मेटल हर जगह पर पाया जाता है। नंबर 4 है मेटलिंग पॉइंट। दुनिया में जितनी भी मेटल मौजूद हैं इनका एक ख़ास मेटलिंग पॉइंट होता है। जबकि मेटल को गर्म करना शुरू कर दिया जाए तो एक वक्त ऐसा आता है जब वो पिघलना शुरू हो जाता है। हर धातु की तरह गोल्ड के साथ भी ऐसा ही होता है, लेकिन सोने का मेटलिंग लेवल बहुत ही यूनिक और बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। पहले ये गर्म मेटलिंग की बात की जाए तो ये तकरीबन 1000 से 1500 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर जाकर पिघलना शुरू होता है। गोल्ड को तकरीबन 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट पे मेल्ट किया जा सकता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट तो 4000 से 852 फ़ारेनहाइट तक होता है। इसलिए सोने को दुनिया का सबसे रेज़िलिएबल मेटल करा दिया गया है और लिक्विड गोल्ड को तो मैग्नीशियम का केमिकल इक्विवेलेंट कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी उंगली का एक हिस्सा भी इससे टच हो गया तो पूरी उंगली जल के राख हो जाएगी। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक काम होता है। नंबर 3 गोल्ड बैंक। दुनिया के जितने भी बैंक हैं उनमें हम डिपॉजिट कैश करते हैं और विड्रॉ करते हैं, लेकिन दुनिया में एक बैंक ऐसा है जिसमें हद से ज़्यादा गोल्ड मौजूद है। बैंक ऑफ लंदन भी एक इसी जगह में से एक है जहां पर इंतहा का ज़्यादा सोना मौजूद है कि जिसे देखकर किसी की भी नीयत ख़राब हो जाए। इस बैंक में दुनिया का दूसरा बड़े सोने का ज़ख़ीरा मौजूद है। साल 2019 के एस्टीमेट के मुताबिक बैंक ऑफ लंदन में तकरीबन 4 लाख प्योर गोल्ड बैर मौजूद हैं और इनकी वैल्यू तकरीबन 2000 अरब पाउंड से भी ज़्यादा है। यहाँ पर एक चिड़िया भी बिना इजाज़त के पर नहीं मार सकती। नंबर 2 गोल्ड मशीन। जब हम गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो हम गोल्ड की शॉप में जाते हैं और छोटी मोटी ज्वेलरी बाय करते हैं, लेकिन दुबई में दुनिया की पहली गोल्ड वेडिंग मशीन लगाई गई है जिसमें आप गोल्ड बार बाय कर सकते हैं। दुबई की एमरेट्स प्लेस मॉल में ये मशीन लगाई गई है जिसमें कोई भी शख्स 1 ग्राम से लेकर 10 ग्राम तक गोल्ड बार खरीद सकता है। आप इसमें कैश और क्रेडिट कार्ड की मदद से भी गोल्ड बार खरीद सकते हैं। नंबर 1 है वेलकम स्ट्रॉन्गर। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मेटल और ख़जाने की तलाश करते हैं। आप सबने पहले गोल्ड नगेट्स का नाम तो सुना होगा। ये प्योर सॉलिड गोल्ड होता है जो कि कुदरती तौर पर बड़ी प्लेसेस में ज़मीन के नीचे मौजूद होता है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको गोल्ड नगेट्स मिले हैं। तकरीबन 1906 में जॉन और रिचर्ड नामी 2 लोगों को ये नगेट्स मिले थे। वो लोग खुदाई कर रहे थे और इन्हें ज़मीन की सतह से थोड़ा नीचे एक गोल्ड नगेट्स मिला। ये सबसे बड़ा पीस था। इसे स्ट्रेंजर वेलकम का नाम दिया गया था। इसका वज़न तकरीबन 73 किलोग्राम था और इसकी कीमत 11 करोड़ रुपयों से भी ज़्यादा थी। ये वाकई में काफ़ी लकी लोग थे। तो नाज़रीन, ये थी गोल्ड के मुतल्लिक़ कुछ मालूमात और गोल्ड के मुतल्लिक़ कुछ दिलचस्प और हैरानकुन हक़ाइक़ जो कि आज की इस वीडियो में हमने आपको बताए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे नए आने वाले मालूमाती और दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। और अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कर सकते हैं। एक नए दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर मिलेंगे। अपने प्यारों और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।